पढ़ा था जौनपुर ने, भीख में गद्दी भी जा रहे। तो गद्दी का मसला खत्म। अब गद्दी है और उस पे हमारे गुड्डू पंडित। बस्ती का वोट तुमको है शरद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। ऐसा है, बिन वजह दूल्हे की फूफा मत बनो, अभी इनको और जलील होना है। मुनम्मर मियाँ, पूर्वांचल पे हमारा दावा नहीं, हक है। हक तो कुत्ता भी अपने मालिक पे जताता है, जो तुम थे कालीन भैया के। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। और कुत्ता कितना ही वफादार हो, अगर खूंखार हो जाए तो उसे सुला दिया जाता है। आप लोग का सही है। पिताजी मार्ट साहब थे, काका का सिखाते थे। बेटा पूर्वांचल को चिड़ियाघर समझ बैठा है। पतले पिन का चार्जर है तुम्हारे पास, उनके लगा दो। कुत्तों की तरह कुटाए कौन गए थे बलिया में, याद दिलाए? तो भैया बलिया में पलवान बनने के बाद भी आज हमारे सामने दावेदारी की अर्जी डालने आए हो। हम सामने से आते हैं, पीछे से नहीं। त्रिपाठियों का नाम और निशान दोनों मिर्जापुर के इतिहास से मिटा चुके हैं। कालीन भैया की लाश मिली क्या? अभी तक नहीं मिली। नहीं ना? नहीं। अच्छा, हम सुने थे यहाँ बाहुबलियों की बैठक चल रही है। यहाँ तो शमशान की चौकीदारी चल रही है। हम लाशें गिनाने बैठे। लाशें गिनने की जरूरत पड़ती है पंडित, दूसरों की नहीं, अपनों की। इसी गुंडाई के कारण 3 जाने गंवा चुके हैं ये। याद है या चार्जर लगवाएं? उनमें से बेचारी एक जान तो इस दुनिया में आ भी नहीं पाई। टीम साहब की खास हिदायत है कि दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा कॉपरेशन इंटरफेरेंस में तब्दील हो जाएगा। बैठक दशहरे तक मुलतवी की जाती है। उठा लेने से लंबाई नहीं बढ़ती सर। और जरूरत से ज्यादा लंबाई हो तो नजरें झुका के चलना पड़ता है पंडित। देखते जाओ, पूर्वांचल बहुत जल्द डोलेगा। शरद शुक्ला बोलेगा। किसके नाम पे इतना उड़ गए? कालीन भैया, रिस्क लीजिए और पूरी तरह जीवित करिए इन्हें। कोमा में ये किसी काम के नहीं।